भारतीय संगीत उद्योग के बेहतरीन गायकों में से एक सुमन कल्याणपुर न केवल अपनी संगीत प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, बल्कि शीर्ष संगीतकारों के अनूठे ट्रैक को फिर से बनाने की उनकी क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। 28 जनवरी 1937 को जन्मी सुमन एक समय 1950 और 1960 के दशक का चमकता सितारा थीं। हालांकि उनका जीवन न केवल सफलताओं से भरा था, बल्कि उन्हें बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, विशेषकर मधुमेह की। सुमन कल्याणपुर का संगीतमय सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अपनी मधुर आवाज और उत्कृष्ट तकनीकी क्षमताओं से उन्होंने लाखों प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। हालांकि हाल के वर्षों में सुमन का स्वास्थ्य एक वैध चिंता का विषय बन गया है। जानलेवा बीमारी मधुमेह ने सुमन कल्याणपुर का जीवन पहले से भी अधिक कठिन बना दिया है। अपनी बीमारी को नियंत्रित करने के उनके प्रयासों के बावजूद मधुमेह अभी भी उनके लिए एक अपरिहार्य चुनौती है। मधुमेह की जटिलताएं धीरे धीरे गंभीर हो गई हैं, जिससे सुमन का स्वास्थ्य और संगीत करियर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। मधुमेह कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करने से लेकर तंत्रिका क्षति तक शामिल है। सुमन कल्याणपुर को इन जटिलताओं का सामना करना पड़ा, जिससे समय के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर होता गया। जीवन में बीमारी और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने संगीत के प्रति अपना जुनून कभी नहीं छोड़ा। भले ही ये केवल छोटे प्रदर्शन हों, वह हमेशा अपनी सारी शक्ति और प्यार अपने संगीत के लिए समर्पित करती है। सुमन की आवाज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है और उनके प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं होता। भारतीय संगीत उद्योग के एक प्रतीक के रूप में याद किए जाने वाले सुमन कल्याणपुर ने अपने प्रशंसकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। भले ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन संगीत के प्रति उनका जुनून हमेशा उनके प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत रहेगा। सुमन का प्रत्येक गीत आज भी आत्मा का गीत है, जो दुनिया भर में उसे प्यार करने वालों के लिए खुशी और आशा लाता है। अपने बाद के वर्षों में सुमन कल्याणपुर को मधुमेह से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद संगीत के प्रति उनका प्यार और जुनून कभी कम नहीं हुआ। भारतीय संगीत के चमकते सितारे सुमन कल्याणपुर को उनके जुनून और उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सुमन कल्याणपुर का पहला फिल्मी गाना फिल्म दरवाजा 1954 में तलत महमूद के साथ युगल गीत था, जो उनके संगीत करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय के प्रसिद्ध और प्रशंसित गायकों में से एक तलत महमूद ने एक संगीत प्रदर्शन में सुमन कल्याणपुर की आवाज सुनी और उनकी आवाज की प्रतिभा और आकर्षण से प्रभावित हुए। तलत महमूद जैसे स्टार से मिली पहचान न केवल प्रोत्साहन है, बल्कि सुमन कल्याणपुर जैसे नए गायक के लिए एक बड़ा अवसर भी है। तलत महमूद जैसे बड़े नाम का उनके साथ युगल गीत गाने के लिए सहमत होना न केवल जनता पर एक मजबूत प्रभाव डालता है, बल्कि उनकी प्रतिभा को भी साबित करता है। इस सहयोग ने फिल्म उद्योग का विशेष ध्यान आकर्षित किया और उन्हें संगीत उद्योग में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। ये सहयोग न केवल सुमन कल्याणपुर के लिए अपनी क्षमताओं को साबित करने का एक अवसर है, बल्कि उनके करियर निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तलत महमूद जैसे शीर्ष सितारे द्वारा पहचाने जाने से उन्हें निर्माताओं और फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने में मदद मिली, जिससे संगीत उद्योग में नए अवसर खुले। सुमन कल्याणपुर को न केवल एक प्रतिभाशाली गायिका के रूप में, बल्कि धैर्यवान और दृढ़ संकल्प वाली महिला के रूप में भी जाना जाता है। चुनौतियों पर काबू पाने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने से उन्हें भारतीय संगीत उद्योग में सबसे सफल महिलाओं में से एक बनने में मदद मिली है। दरवाजा 1954 में तलत महमूद के साथ अपने पहले फिल्मी गीत से सुमन कल्याणपुर अपने रास्ते पर बहुत आगे बढ़े और भारतीय संगीत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। इस सहयोग ने न केवल उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि जनता और फिल्म निर्माण जगत के दिलों में उनकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा साबित कर। हर मजहब, हर धर्म को पहचानने के लिए हम सब ने अपने दिमाग में कई तस्वीरें बना रखी हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पगड़ी पहन रखी है तो वह पंजाबी ही होगा। किसी ने अगर धोती पहनी है तो वह हिंदू होगा, या फिर किसी व्यक्ति ने अगर टोपी लगाई है और दाढ़ी रखी है तो वह मुसलमान ही होगा। लेकिन यह सब हमारे दिमाग का सिर्फ एक मजहबी फितूर मात्र है। पर कभी आपने सोचा है कि मुस्लिम सिर्फ दाढ़ी क्यों रखते हैं, मूछें नहीं? आइए आज हम आपको बताते हैं मुस्लिम धर्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात।
दरअसल यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना और सनातन धर्म है। हिंदू धर्म का इतिहास कितना पुराना है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं इस्लाम धर्म लगभग 1400 साल पुराना है। वेद व्यास जी अभी तक 18 पुराण लिख चुके हैं और भविष्य पुराण उनमें से एक है। हिंदू धर्म के अंतर्गत कई तरह के पुराण और ग्रंथ लिखे गए हैं और उन्हीं ग्रंथों में से एक भविष्य पुराण में इस्लाम से जुड़ी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इस पुराण में लगभग 50,000 श्लोक थे, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय में रखे इस ग्रंथ को मुगल शासन काल में जला दिया गया। पर उस किताब में से 129 अध्याय और लगभग 14,000 श्लोक बच गए थे। इस किताब में यह पहले से ही उल्लेखित था कि उस वक्त के तत्कालीन राजा हर्षवर्धन के साथ और कई राजा अलाउद्दीन, तुगलक, तैमूर, बाबर और अकबर जैसे मुगलों का इस काल आना होगा। इस पुराण में ईसाई धर्म के प्रमुख ईसा मसीह के जन्म का भी प्रमाण मिलता है। लेकिन इससे पहले भी अपने भारत देश की शक्ति कम होती देख एक और राजा हुए, जो राजा भोज के नाम से जाने गए, और उन्होंने तय किया कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दुनिया जीतने निकलना ही पड़ेगा। अपनी 10,000 सेना को साथ लेकर कई विद्वानों और कालिदास जैसे बुद्धिजीवी राजा के साथ आगे बढ़े। सिंधु नदी पार करके गंधार और कश्मीर में 60 राजाओं को हराकर राजा भोज की सेना ईरान और अरब होते हुए मक्का पहुंची। वहां के मरुस्थल में पहुंचकर जब वहां उन्होंने एक शिवलिंग देखा तो उसकी पूजा करते हुए वह भगवान शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव भी राजा भोज की प्रार्थना सुनकर उनसे बात करने आए और उनसे कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मक्केश्वर, जिसे आज हम मक्का के नाम से जानते हैं, इसके बजाय उज्जैन में महाकालेश्वर को पूजना चाहिए। इस स्थान पर अब एक राक्षस त्रिपुरासुर, जिसका मैंने वध किया था, उसके मानने वाले लोगों को असुर राज बाली से संरक्षण प्राप्त हो रहा।